दोस्तों, ये कहानी है तीन दोस्तों की जो एक स्कीइंग रिजॉर्ट की चेयरलिफ्ट पर फंस गए हैं। और चेयरलिफ्ट इतनी ऊंचाई पर है कि अगर वहां से जंप कर दिया जाए तो दौड़कर मदद लाना तो दूर, वो सही से चल भी नहीं पाएगा। और तो और ये रिजॉर्ट भी 3 से 4 दिन के लिए बंद हो चुका है। इसका मतलब है कि 4 से 5 दिन इनके लिए कोई भी मदद नहीं आ सकती। और इसके अलावा इस बर्फीली पहाड़ पर रहना आसान काम नहीं है। अगर ये यहाँ पर 3 दिन से ज्यादा रहे तो इनकी कुल्फी बनना तो तय है। तो क्या ये सरवाइव कर पाए या मर गए, यही मूवी मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी के स्टार्ट में हम दो दोस्तों को देखते हैं जिसमें हम जॉय और डैन को देखते हैं। और यहाँ पर डैन की गर्लफ्रेंड पाकर भी आई होती है। ये तीनों स्कीइंग करने के लिए चेयरलिफ्ट से पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इनकी चेयरलिफ्ट बीच में रुक जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस से स्टार्ट हो जाती है। अब ये तीनों पहाड़ कर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर पार्कर को बिल्कुल भी सही से स्कीइंग करनी नहीं आती थी, तो जॉय और डैन उसको सिखाने लग जाते हैं। तभी जॉय की नज़र एक लड़की जिसका नाम शैनन होता है उस पर जाती है। वो उस पर लाइन मारने के लिए उसकी हेल्प करने चला जाता है। तभी यहाँ पर शैनन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वह एकदम से जॉय पर हमला कर देता है। पर शैनन अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वहां से भगा देती है और जॉय को शुक्रिया कर कर वहां से चली जाती है। अब जॉय भी डैन और पार्कर के पास आ जाता है और स्किन करने लग जाते हैं। पर पार्कर यहाँ पर सही से स्किन नहीं कर पा रही होती और बार बार गिर रही होती है, जिसकी वजह से जॉय अपने फ्रेंड के साथ सही से एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था। तीनों नीचे आ जाते हैं और कैफेटेरिया में बैठ के जॉय डैन को कहता है कि यार, आज हम पूरा दिन बच्चों की तरह स्किन करते रहे, तो क्यों ना वापस आने से पहले एक दफा अच्छे से स्किन कर ली जाए। इसीलिए ये तीनों रात को पहाड़ पर स्किन करने के लिए जाते हैं। रास्ते में इन्हें फिर से शैनन मिलती है जो जॉय से होने वाले पहले इंसिडेंट की वजह से माफी मांगती है और बताती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। और फिर शैनन जॉय से पूछती है, क्या तुम अगले संडे भी यहाँ पर आओगे, क्योंकि आज रिजॉर्ट बंद होने के बाद अब अगले फ्राइडे को ही खुलेगा। और जॉय भी हाथ आए लगे मौके को ज़ाया थोड़ी होने देता, वो बोलता है कि हाँ हाँ, मैं लाजमी आऊँगा। और जॉय यहाँ पर शैनन से उसका मोबाइल नंबर भी ले लेता है, लेकिन जॉय का मोबाइल रिजॉर्ट के होटल में ही था, इसलिए वो उसका नंबर याद करने लग जाता है। इसके बाद जॉय डैन और पार्कर के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि लिफ्ट ऑपरेटर आज लिफ्ट को बहुत जल्दी बंद कर रहा है, यानी अब पहाड़ पर कोई भी स्कीइंग करने के लिए नहीं जा सकता। ये तीनों ऑपरेटर को मनाने लगते हैं ताकि वो स्कीइंग करने के लिए इन्हें ऊपर जाने दे। लेकिन लिफ्ट ऑपरेटर कहता है कि आज हमें मौसम खराब होने की जानकारी मिली है, इसलिए आज हमें इसे जल्दी बंद करना होगा। लेकिन ये तीनों आदमी से कहते हैं कि हम रॉकेट की स्पीड से जाकर वापस आ जाएंगे, इसीलिए लिफ्ट ऑपरेटर इन्हें ऊपर जाने देता है और ये तीनों लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। पर फिर एक आदमी लिफ्ट ऑपरेटर के पास आकर कहता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है। तभी लिफ्ट ऑपरेटर दूसरे आदमी से कहता है कि 3 लोग ऊपर गए हुए हैं, जैसे ही वो वापस आ जाए तो तुम सब कुछ बंद कर कर नीचे आ जाना। और फिर लिफ्ट ऑपरेटर यहाँ से चला जाता है। फिर ऊपर जाते हुए जैन, डॉय, पार्कर 3 लड़कों को देखते हैं नीचे जो स्कीइंग कर रहे थे। तभी यहाँ पर जॉय और डैन आपस में बात करने लग जाते हैं कि हम भी ऐसे ही तेज स्पीड में स्कीइंग करेंगे। पर थोड़ी देर में वो तीनों नीचे पहुंच जाते हैं और दूसरे आदमी को लगता है कि लिफ्ट ऑपरेटर इन्हीं की बात कर रहा था। अब वो तीनों भी नीचे आ चुके हैं, इसीलिए वो आदमी रिजॉर्ट को बंद करने लगता है। इसीलिए लिफ्ट रुक जाती है जिस पर वो तीनों बैठे हुए थे। इन तीनों को लगता है कि लिफ्ट में पहले की तरह अब भी कोई खराबी आ गई है और लिफ्ट थोड़ी देर में खुद ही चालू हो जाएगी। इसीलिए ये तीनों बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में इन्हें यहाँ पर बहुत ठंड लगने लगती है और अचानक से लाइट्स भी सब ऑफ हो जाती हैं, जिनसे ये तीनों समझ जाते हैं कि वर्कर्स इनको भूल चुके हैं कि ये तीनों ऊपर है और अब ये रिजॉर्ट बंद हो चुका है, यानी अब ये तीनों यहाँ पर फंस गए हैं। और पार्कोर को यहाँ पर याद आता है कि आज तो संडे है, यानी अब ये फ्राइडे को ही खुलेगा, यानी अब ये फ्राइडे तक यहीं पर फंसे हुए हैं। ये जान के पार्कर डर जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि ये तीनों अपना फोन भी साथ में नहीं लाते, यानी ये यहाँ पर किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। और तो और ये देखते हैं कि ये लिफ्ट भी जमीन से काफी ऊपर है, इसलिए कोई नीचे कूद भी नहीं सकता। पार्कर काफी डरी होती है, वो चीख के मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बर्फीली पहाड़ पर इनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं था। और थोड़ी देर में यहाँ पर बर्फ भी गिरने लगती है, जिसकी वजह से इन्हें और भी ठंड लगने लग जाती है। तभी इन्हें एक ट्रक दिखता है जिसमें एक आदमी होता है जो एक वर्कर को पहाड़ से नीचे लेने आया था। पर फिर उस आदमी को पता चलता है कि वो वर्कर नीचे आ चुका है, इसलिए ये आदमी ट्रक को लेके नीचे जाने लगता है।
ये तीनों चिल्ला चिल्लाकर उसको मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन वो आदमी इनकी आवाज़ को नहीं सुन पाता। ये तीनों अपने मौजूदा सामान को उस आदमी के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन वो आदमी तब भी इनको नहीं देख पाता और यहाँ से चला जाता है। ये तीनों अब और भी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। थोड़ी देर में बर्फ़ गिरना बंद होती है। डैन जॉय और पार्कर को कहता है कि हम पूरा हफ्ता यहाँ पर नहीं रह सकते, हम में से किसी को नीचे जाकर बाकी सबको बचाना होगा। अब डैन यहाँ पर नीचे कूदने का फैसला करता है। पार्कर और जॉय उसे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन डैन सबको बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। लेकिन लिफ्ट काफ़ी ऊंचाई पर थी और नीचे गिरने की वजह से डैन के दोनों पाँव टूट जाते हैं और हड्डियां बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से डैन को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। ये देख के जॉय और पार्कर को भी काफ़ी दुख होता है। नीचे डैन को भी काफ़ी दुख हो रहा होता है और अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। ये सब कुछ देख के पार्कर डैन की मदद करने के लिए नीचे कूदने वाली होती है, पर जॉय उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर जॉय डैन को अपना स्कार्फ देता है ताकि वो अपने खून को रोक सके, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करें। तभी जॉय की नज़र केबल पर जाती है, जिस पर जॉय बताता है कि लिफ्ट के पास एक सीढ़ी भी लगी होती है। इससे जॉय को एक आइडिया आता है, तो वो सोचता है कि अगर वो केबल को पकड़कर उस सीढ़ियों तक पहुंच जाए तो वो नीचे जाकर किसी को बुला सकता है। लेकिन ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि केबल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। इससे जॉय के हाथ कट भी सकते हैं और जॉय ने कभी ऐसा पहले किया भी नहीं होता, इसलिए जॉय काफ़ी डरा होता है। तभी यहाँ पे इन्हें थोड़ी देर में भेड़िए की आवाज़ आती है, जिससे डैन काफ़ी डर जाता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद भेड़िया इनको नज़र आ जाता है। पर तभी वहाँ पर पार्कर भेड़िए के ऊपर स्किन बोर्ड को फेंक देती है, जिससे भेड़िया डरकर भाग जाता है। अब जॉय यहाँ पर डैन की जान बचाने के लिए लिफ्ट की तार से जाने लगता है, पर लिफ्ट की तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए जॉय के ग्लव्स फटने लगते हैं और वह फिर थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ देखता है और वापस लिफ्ट पर आ जाता है। फिर पता चलता है कि वही भेड़िया अपने पूरे झुंड के साथ यहाँ पर आ गया है और वह सारे भेड़िए मिलके डैन को मार के खाने लगे हैं। जॉय पार्कर को ये सब कुछ देखने नहीं देता, क्योंकि किसी के लिए भी वो मंजर देखना आसान नहीं है और नीचे भेड़िए डैन को खा रहे होते हैं। यहाँ पर जॉय और पार्कर बेबसी से ऊपर बैठे देख रहे होते हैं, क्योंकि वो नीचे जा भी नहीं सकते। जॉय और पार्कर को डैन को खोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और ये दोनों रो रहे होते हैं। अभी थोड़ा शांत होते हैं तो पार्कर जॉय से कहती है कि तुमने जानबूझ के डैन को मारा है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो डैन को खोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। अब जॉय भी काफ़ी दुखी होता है, इसलिए वो भी पार्कर को काफ़ी कुछ सुना देता है और दोनों काफ़ी रोते हैं। उसके बाद पार्कर जॉय से माफ़ी मांग लेती है। तभी इन्हें यहाँ पर ख्याल आता है कि इन्हें यहाँ पर झगड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए अब ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं और किसी तरह से ये सुबह तक सरवाइव कर लेते हैं। सुबह तक ये जिंदा होते हैं और यहाँ पर पार्कर का हाथ लिफ्ट के साथ जम जाता है, पर किसी तरह पार्कर अपने हाथ को वहाँ से निकाल लेती है, पर उसकी स्किन उतर जाती है। अब यहाँ पर जॉय एक दफ़ा फिर से लिफ्ट की तार को पकड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है, लेकिन इस वजह से लिफ्ट का एक नट खुल जाता है और लिफ्ट एक तरफ झुक जाती है। यानी अब कुछ भी हो जाए जॉय वापस भी नहीं आ सकता उस लिफ्ट में। इसीलिए जॉय अब आगे बढ़ता है। जॉय के ग्लव्स पहले ही कट चुके थे, अब उसके हाथ भी काफ़ी दुख रहे थे। भेड़िए यहाँ पर जॉय का इंतज़ार करने लगते हैं कि कब वो नीचे गिरे, पर जॉय किसी तरीके से दूसरी लिफ्ट तक पहुँच जाता है। इसके बाद जॉय पार्कर से स्किन बोर्ड मांगता है ताकि उसकी मदद से जॉय भेड़ियों को भगा सके, पर जैसे ही वो इसकी तरफ फेंकने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है। अब जॉय सीढ़ियों से नीचे उतरता है, पर तभी वहां पर भेड़िए आकर जॉय पर हमला कर देते हैं। जॉय यहाँ से फौरन से स्केट बोर्ड को उठाता है और भेड़ियों को मार के भगा देता है। स्केट बोर्ड को लेकर वहां पार्कर को कहता है कि मैं जल्दी वापस आता हूँ और फिर फौरन से जॉय नीचे जाने लगता है, पर कई सारे भेड़िए जॉय के पीछे जाते हैं। इसके बाद एक दिन बीत जाता है। पार्कर अभी भी जॉय का इंतजार कर रही थी, पर जॉय अब तक वापस नहीं आया होता। फिर पार्कर देखती है कि ये लिफ्ट भी जल्दी गिरने वाली है, इसीलिए पार्कर अब नीचे कूदने का फैसला करती है। नीचे कूदने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर लिफ्ट टूट जाती है। लकीली यहाँ पर पार्कर बच जाती है, पर लिफ्ट आकर पार्कर के पाँव पर गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन पार्कर अभी भी हार नहीं मारती, वो रेंगते हुए पहाड़ से नीचे आने लगती है। थोड़ा नीचे आने के बाद पार्कर को जॉय की लाश मिलती है, जिसको भेड़िए नोच नोच के खा रहे थे। यानी जॉय भी भेड़ियों की वजह से मारा गया, जिसको देखे पार्कर को काफी दुख होता है। लेकिन अब भेड़ियों के पास खाना था, इसलिए वो वहां पर पार्कर को कुछ भी नहीं कहते। ये देख के यहाँ पार्कर नीचे बढ़ती है और नीचे उतरने की कोशिश करती है। पार्कर रेंगते हुए पहाड़ से नीचे आकर एक सड़क के पास गिर जाती है, जहां पर पार्कर को एक गाड़ी दिखती है, पर गाड़ी का ड्राइवर पार्कर को नहीं देख पाता और वो वहां से चला जाता है। पार्कर के पास आगे जाने की अब हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए पार्कर वहीं पड़ी रहती है।
पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक और कार आती है। कार में बैठा आदमी पार्कर को देख लेता है और फौरन से उसकी मदद के लिए आ जाता है। उसको उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वो हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। और इसी तरह पार्कर अकेली ही सरवाइव कर पाती है। इसी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दे इजाजत, बाय बाय।